नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 29 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का एवरेज है 85 और भूगोल का एवरेज है 75, तो पूरे समूह के लिए औसत एवरेज निकालना है मेरे भाई। देखिए, तो 60 का 50% 30, 30 का मेरे इतिहास में कितना है? 30 का एवरेज तो 85 है। शेष कितना हुआ? तो 30, 30 का कितना एवरेज? तो 75 एवरेज है। ठीक है, हमें क्या एवरेज निकालना है? तो सिंपल से मेरे डाटा को हम लोग काट सकते हैं। तो 1 का रेशियो आ गया। सिंपल से सॉल्व कीजिए। 85 गुने 1 कितना हो जाएगा? 85। 75 गुने 1 75। कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 160 हो जाएगा। 160 बाई 2 80। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है? तो देखिए, 50-25 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 25 का है। पूछा है किससे अधिक है, अधिक ना निकालना है। तो किससे अधिक है मेरे भाई? तो 25 से अधिक है। 25 से अधिक है, गुने 100 कर देंगे परसेंट में निकालने के लिए। ठीक है, यानी 25 से 25 गया, यानी 100% मेरे भाई अधिक है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात रेशियो हो जाता है 9:10। तो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, 7:8 है मेरे भाई। ठीक है, 4 का वृद्धि कर दिया गया, इसमें 4 का वृद्धि कर दिया गया, दोनों में कितना हो गया? 9:10 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो 8 से कितना हो गया मेरे भाई? 9 से 10 हो गया है, तो 7 से 9। तो देखिए, 8 से कितना हो गया? 2 का गैप है इधर, इधर भी 2 का गैप है, यानी 2p का मान हो गया मेरे भाई। ये यहाँ 4 वृद्धि हुआ है, 2p का मान हो गया 4, यानी p बराबर 2 हो गया। क्या निकालना है? तो दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, यानी 7 और 8 का मेरे भाई 1 का डिफरेंस निकालना है। तो 1 का मान कितना है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20, 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है? देखिए, जब भी न्यूनतम संख्या निकालना होता है मेरे भी एलसीएम निकालते हैं, अधिकतम संख्या बोले तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग क्या निकालेंगे मेरे भाई? एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा कितना बार में? यहाँ 15 आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, और यहाँ पर 10 आएगा, और यहाँ पर 75 आएगा। फिर 2 से जाएगा, 15 आएगा, यहाँ पर फिर आएगा 20 आएगा, फिर आएगा 5 आएगा, और फिर 75 आएगा। फिर मेरे 3 से जा सकते हैं, 3 से जाएगा, 5 जाएगा, 20 आएगा, 5 आएगा, और 25 आएगा। अब 5 से जाएगा, ठीक है, 1 4 1 एंड 50 25। देखिए, 5 चौका 20, 20 25 100, 300 600 1200, यानी 1200 मेरे ये ऐसी संख्या है जो मेरे 15 से भी कट जाएगा, 80 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 75 से भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें 14 शेषफल बचाना है, तो मेरे भाई इसमें प्लस 14 कर दीजिएगा, तो 12 14 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 55-50 रुपए में बेची जाती है, तो एमआरपी निकालना है। देखिए, 5 55 50 में मेरे भाई बेचा गया है। ठीक है, कब बेचा गया मेरे भाई? 25% छूट देने के बाद, यानी 75% में बेचा गया होगा। ठीक है, 75% में बेचा गया होगा। अंकित मूल्य निकालना, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, परसेंट से परसेंट गया, 25 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, फिर ये 3 से जाएगा कितने बार में? तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, और 8 तरीके 24, 3 पचे 15, 1850, 185 गुने 4 कीजिए, कितना आएगा? 7400। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 20,000 रुपए का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि क्या होगा? ये हमें निकालना है। देखिए, मूलधन कितना है? 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। मूलधन हमेशा 100% होता है। आपको क्या निकालना है? तो धनराशि ने अमाउंट निकालना है, तो ब्याज देखते हैं मेरे भाई कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए 9% मेरे भाई, 9% 2 वर्ष के लिए। ठीक है, दोनों का सक्सेसिव लेंगे, 1881, यानी 1881 क्या है मेरे भाई? ये ब्याज हुआ। हमें निकालना है अमाउंट, यानी 100 प्लस ब्याज। ठीक है, यानी 118.81 का मान चाहिए मेरे भाई। अब देखिए, इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 8 9 1 हो गया, 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, 2 गुने 1 कीजिएगा, डिजिटल सम क्या आएगा मेरे? 2 आएगा। आते हैं ऑप्शन चेक करते हैं। 7 2 9 खत्म, 8 9 खत्म, 8 9, यहाँ पर 2 आ चुका है। देखिए, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? तो 8 9, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया, और यहाँ पर 7 3 9, यहाँ पर 2 आ गया, यानी 2 मेरे डिजिटल सम ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी पर आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे? यहाँ पर 8 है और 2 है, 8 दूनी क्या करते हैं मेरे भाई?
देखिए यहाँ पर क्या 81 ना है, यानी एक है लास्ट में। अब हम लोग लास्ट डिजिट से जाएंगे, एक है लास्ट में, यहाँ पर दो है, तो 2 गुने 1 क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा। तो यहाँ पर 9 लास्ट में है, तो ये कट गया मेरे भाई। तो ऑप्शन में क्या बचेगा, ऑप्शन में डी बच गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक मिश्रण में पानी और वाइन का रेशियो है सेमी रेशियो 19। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है तो मिश्रण में वाइन की मात्रा कितना है। अब देखिए 12 लीटर अधिक यहाँ पर बोला है, यहाँ पर कितना अधिक है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी 12, यानी 12 का मान है 12, यानी एक हो गया। ठीक है, तो क्या निकालना है मेरे भाई, वाइन। वाइन का सिंपल 19 गुने 1 19 ही होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डब्ल्यू एक्स और वाई की औसत ऊंचाई है 185। डब्ल्यू और एक्स की एवरेज स्पीड है 153। हमें क्या निकालना है, एक्स की ऊंचाई निकालना है। देखिए डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई कितना है, 185। ये क्या एवरेज, एवरेज यहाँ पर गिवन है, तो आपको मेरा योगफल निकालना होता है। ठीक है, तो 185 गुने 3 कीजिएगा तो 5 के 15, 8 तरीके 24, 25 के 2 एंड 555 हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू प्लस एक्स कीजिएगा, इनका योगफल कितना होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा 306। फिर एक्स प्लस वाई गिवन है मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का एवरेज गिवन है 152, तो इसका योगफल हो जाएगा 2 गुना, यानी 304। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई मेरे भाई यहाँ पर 304 है, यहाँ पर 304 यहाँ पर रखिएगा, डब्लू का मान आ जाएगा। डब्लू का मान कितना आ जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1, और 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर कितना गया, तो 4 में से यहाँ पर 2 गया है ना, 251। ठीक है ना, 251 3 5, हाँ ठीक है, 251 डब्लू का मान आ गया 251। डब्लू क्या चाहिए था आपको, एक्स का मान निकालना, तो यहाँ पर रख दीजिए 251। ठीक है, तो एक्स का मान निकल जाएगा, 306 में से 251 घटाइएगा कितना होगा 49, और 6 कितना हो जाएगा 55, यानी ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये मान निकालना है, देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। मान निकालना है तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भागा है तो ये जाएगा नीचे में 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 11 बार में। ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा मेरे भाई कितने बार में, 83 बार में, एंड 83 माइनस 11 प्लस 53, लास्ट में क्या आएगा 2, और लास्ट में आएगा 5, है ना। 3 में से एक जाएगा 2, और 2 और प्लस 3 कितना आएगा 5, लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई। तो जैसे कि मेरे भाई एसएससी जीडी में 40,000 वैकेंसी मेरे भाई आ चुका है, तो मेरे भाई सबसे बेस्ट किताब चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एसएससी जीडी 2025 के लिए लाया गया है, जो कि रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस हिंदी के लिए आपको मिल जाएगा। इसमें देखिएगा इस किताब में आपको क्या क्या खास मिलेगा, तो आइए जानते हैं। देखिए 750 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस हिंदी में सभी के सभी मेरे 750 क्वेश्चन मेरे भाई, जिसमें आपको 100% गारंटी मिलेगा, यानी कंटेंट जो दिया गया है मेरे वो एग्जाम के रिलेटेड ही दिए गए हैं। और इसमें देखिएगा 2024, 23, 21, 19 एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित यानी सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए मेरे आते हैं नीचे में देखते हैं, तो इसमें खास बात आपको यह मिलेगा मेरे। तो पहले बात करते हैं ये किताब आपको कहाँ से मिलेगा, तो चक्षुबुक्स.com, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, जाइए मेरे परचेज कीजिए, बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए आते हैं मेरे नीचे में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये एसएससी जीडी मैथ्स का है, जिसमें आपको यहाँ पर, तो देखिए मेरे भाई इसमें क्या नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम है एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और लाभ हानि डिस्काउंट, यानी सारी की सारी टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। देखिएगा इसमें, तो देखिए 2 से भाज्य के नियम, 3 से भाज्य के नियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं मेरे एसएससी जीडी में, जो हमेशा आते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा मेरे भाई जितने भी नंबर सिस्टम के एसएससी जीडी में क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि 2024 में यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी जीडी में, यहाँ पर 2021 में बना गया है, 2020 में बना है, यानी जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इससे बेस्ट किताब आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, और इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिएगा मेरे भाई, तो इसमें स्मार्ट अप्रोच के द्वारा मेरा सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे 9 से विभाज्य का नियम सिंपल से आपको किसी को भी समझ में आ जाएगा। 11 का ये गैप मेथड यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सी भाषा में आपको समझा दिया कि कैसे कैसे क्या होगा, यानी ये किताब मेरे प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। प्रैक्टिस कीजिएगा 2 से 3 बार, इसको किताब को लगाइएगा, 100% के साथ आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि किसी काम का 10% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, तो डी संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए डी किसी काम को 10% भाग 3 दिनों में करेगा। ठीक है, 10% काम 3 दिनों में मेरे भाई कितना काम करेगा, तो 10% काम करेगा। ठीक है, पूछा है कि संपूर्ण काम यानी 100% काम कितने दिनों में पूरा करेगा।
तो ये मेरी 10% से ये जाएगा 10% में, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 3 × 10 के 30 दिन मेरे भाई संपूर्ण काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सौरभ अंकित से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे एमआरपी से 10% अधिक पर बेच देता है। उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ निकालना है। अब देखिए, एमआरपी मेरे भाई, एमआरपी कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। 100 से मेरे भाई 26% कम में खरीदा है, यानी मेरे भाई आपको 74 में खरीदा होगा, ठीक है, 74 में खरीदा होगा, ठीक है। और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, यानी कितना में बेच दिया होगा मेरे भाई? तो अंकित मूल्य से 10% अधिक, यानी 110 रुपये में बेच दिया होगा। क्या निकालना? लाभ निकालना था। लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है, जो कि मिल चुका है। कितना प्रॉफिट है? जो 36 प्रॉफिट है। सीपी कितना है? 74 है। गुने 100 कीजिएगा मेरे भाई, तो आंसर आएगा कितना? तो 48.6% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए, मान निकालना है तो पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे, तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और यहाँ पर 7×5 = 35, तो 63×5 कितना होगा? 300, 315 हो जाएगा। प्लस 5×7, ठीक है, तो 35×7 कीजिएगा तो 210, और 35 कितना हो जाएगा? तो 245। जोड़िएगा 300, 500, 560 हो जाएगा, यानी 560/35। सही है ना? 560/3×500, 40, 50, 60, 300, ठीक है। 7×5 = 35, 315, ये भी सही है। 5×7 = 21, 21 और 35 कितना हो जाएगा? 21 और 35, सही है। चलिए तो ठीक है, तो 500 से इसे काट लीजिए, तो ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा मेरे भाई कितना? 56×2 = 112, है ना? 56×2 = 112, यानी 112/7 आ चुका है, यानी 98/56 गुने 112/7 गुने भागा है तो गुना में चेंज कीजिए, उल्टा कर दीजिए, 49/7। 56 से ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। 7 से ये जाएगा 7 बार में, 7 से ये जाएगा मेरे भी 7 बार में। 98 × 2 कितना हो जाएगा? 196। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। P1, P2, P3 तीन विद्यार्थी है। P1 को P2 से 62.5% कम और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि P2 को 8160 अंक प्राप्त हुए तो P3 को कितने अंक प्राप्त हुए? तो पहले तो ये तो P1, P2, P3 है, तो P1, P2 और P3, ठीक है। क्या बोला गया है कि देखिएगा मेरे यहाँ पर P2 से साढ़े बासठ परसेंट कम है कौन? P1 कम है, ठीक है। फिर P3 से 70% अधिक है मेरे भाई, ठीक है, कौन? P1 ही अधिक है, कितना? तो 70% अधिक है मेरे भाई। और ये मेरी कम है, सारा 62% कम है। तो देखिए, तीर मेरे भाई दोनों तरफ P1 की तरफ जा रहा है, यानी P1 बीच में रहेगा, ठीक है। P1 मेरे भाई क्या रहेगा? बीच में रहेगा। तो हम लोग मेरे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो P1, P2 यहाँ पर लेते हैं, P1 यहाँ पर लेते हैं, P3 यहाँ पर लेते हैं। यानी P1 को मेरे भाई मान लीजिए, P1 को मान सकते हैं, आप क्या मान ले सकते हैं मेरे भाई? देखिए, तो P1 को P2 से इतना परसेंट कम मिला है। फिर मेरे भाई P3 से कितना? 70% अधिक मिला है। किसको? P1 को, सही है ना? P1 को मेरे P2 से, अच्छा ये इधर ना तिर जाएगा, ठीक है, इतना कम मिला है। और फिर इसे मेरे इतना मिला है, तो ठीक है, मेरे यहाँ पर लेते हैं, यानी P2 P1 का रिलेशन से जाना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो P2 को मानते हैं मेरे भाई 1000 मानते हैं, P2 को मान लेते हैं 1000। इसे 62.625 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? तो 375 हो जाएगा। फिर बोला है कि P1 को 70% अधिक, यानी P3 को मानते हैं मेरे भाई 100, तो इसको कितना मिला होगा? 170 मिला होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो सॉल्व करते हैं। तो 5 से ये जाएगा कितना बार में? तो ये 125 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 8 बार में। यहाँ पर 3 है मेरे भाई, तो इसके बगल में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर के ये जाएगा 0 से 0, एंड यहाँ पर 17 आ जाएगा, है ना? तो 17 8 कितना हो जाएगा? 8 7 56 का 5, और कितना हो जाएगा? 17 8 8 7 56 का 5, 5 और 8 136 हो जाएगा। और यहाँ पर 17 3 कितना हो जाएगा? तो 51 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या बोला है कि P2 का मान कितना? 8160 है। P2 का मान कितना? 8160। 136 का मान है। P3 का मान निकालना है। P3 का मान कौन है मेरे भाई? तो P3 का मान 30 का मान निकालना है। अब देखिए, ऊपर 6 3 9, 6 डिस्टेंस हम लगाते हैं, 6 3 9 एक आ गया ऊपर। ऊपर में कितना? 8160 है, ठीक है। तो 6 2 8 9, 6 2 8 9 है, ठीक है।
81 से 60 है ना, तो यहाँ पर 81 से 60, 8 1 9 6, 6 × 3 कितना 18, 18 9 आएगा, सिंपल सा डिजिटल सम। देखिए 9 किसमें है, 8 इसमें, 7 है इसमें, 8 है इसमें, 9 है इसमें, कितने 8 है, तो 9 ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 14 पर। दो लोगों को 600 की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि निकालना है। अब देखिए धनराशि कितना है, 600, इनमें से दो लोगों को दिया गया है, तो ब्याज कितना है मेरे भाई, तो ब्याज 62 है। ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसे ही बराबर PRT गुने 100, सिंपल सा फॉर्मूला था। प्रिंसिपल कितना है, तो मान लेते हैं एक्स मिला होगा प्रिंसिपल, आर कितना है तो 5%, टाइम कितना है मेरे भाई, तो एक वर्ष के लिए बटा 100 करेंगे। फिर मेरे दूसरे को मिला होगा तो 600 माइनस एक्स, 6 में से 600 माइनस एक्स मेरी प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कितना है, तो सॉरी रेट कितना है 13, टाइम कितना है 1 साल बटा 100 करेंगे। और देखिए 100 मेरे बाहर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6200 इक्वल टू 5x प्लस 13 छक्के 7800 माइनस 13x। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ 6200 में से इसमें जाएगा कितना, तो 1600 आ जाएगा है ना, माइनस 1600। और यहाँ पर कितना माइनस 8x आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी 8 का मान कितना आ गया 200, एक्स का मान कितना आ गया 200 आ गया। क्या निकालना है, प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि निकालना है, तो एक्स का मान 200 यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा धनराशि 600 में से 200 जाएगा 400, यानी 200 400 ऑप्शन नंबर ए हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक त्रिभुज का एरिया है 1470, यदि इस त्रिभुज का आधार और उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 भाग है, तो त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। त्रिभुज का ऊंचाई मेरे में निकालेंगे तो देखिए 1/2, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 बी गुने एच। ठीक है, एरिया कितना है 1470 है, 1/2 बेस कितना है, तो देखिए उस आधार का संगत ऊंचाई का 3/5, यानी बेस कितना ऊंचाई का 3/5 है, गुने ऊंचाई है। ठीक है, सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो किससे जाएगा, 3 से ये जाएगा, 3 × 4 = 12, 2 × 9 = 27, यानी 490। ठीक है, ये जाएगा 5 दूनी के 10 बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4900 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच का मान कितना आ जाएगा 70, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए लाभ निकालना है, कितना का लाभ हुआ, 440 क्रय मूल्य है, तो इसका लाभ 18%, 18 × 4 लास्ट में क्या आएगा, दो आएगा, जो कि दो ऑप्शन में दो है। ठीक है, दो ऑप्शन में दो है, तो निकाल लीजिए, 44 × 18 कीजिए मेरे भाई, 8 × 32, 32 का 3, 32 35, 4 4 2 9 792, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ परसेंट निकालना है। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, MRP/CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमआरपी कितना है मेरे भाई, तो एमआरपी मानते हैं 100 एंड अंकित मूल्य का 60% है सीपी। प्रॉफिट कितना है मेरे, प्रॉफिट आपको निकालना है, छूट कितना है 4, यानी 96 का मान हो गया, 0 से 0 गया, ये जाएगा मेरे भाई 1 और 3 6 6 36, 16 बार में 16 × 60 यानी 160 इक्वल टू 100 प्लस पी, यानी पी का मान कितना गया, पी का मान आपको 100 160 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा 60, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। अधिक 18 25 90 हो गया, ये जाएगा मेरे भी कितना 4200, 4200 में से 21 हो जाएगा, 2100 2190, 42 दूनी 84, 4200। ठीक है, माइनस 2100 करेंगे मेरे तो 2100 आएगा, प्लस करेंगे तो 2190 ना आना चाहिए था। फिर से करते हैं मेरे भाई, देखिए बोर्ड मास लगाएंगे मेरे भाई, पहले ये जाएगा कितना पार्ट में, तो 4200, 4200 गुने 2 करेंगे तो 84 हो जाएगा, माइनस 2100 यानी 4200 माइनस 2100 प्लस 18 पची कितना होगा 90 होगा, 4200 में से 21 जाएगा मेरे को कितना आएगा, तो 2100 आ जाएगा, प्लस 90 2190, यहाँ पर 2220 कैसे आ गया। वो आई थिंक लगता है मुझे ये गलत है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 19 पर।
3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मदद के लिए 2 और मित्र को बुलाते हैं तो उन्हें उसी पहेली को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये 3 मित्र हैं मेरे भाई, 4 घंटे में कर सकते हैं। फिर बोला है कि यदि उसी काम के लिए मदद के लिए 2 और मित्र बुलाते हैं, 3 से 5 हो गए मेरे भाई, ठीक है? तो उन्हें उसी पहेली को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। यानी 12/5 हो जाएगा टाइम, ठीक है? ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में मिनट में है, तो यानी मेरे भाई चेंज करना होगा। 12/5 गुने 60 में कर दीजिए 144 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अधिक सामान्य समय निकालना। यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल से 6/7वीं चाल से चलती है, यानी 7 होगा मेरे भाई, तो 6 से चल रहा है, ठीक है? तो स्पीड कितना है? ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो वह स्टेशन पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो टाइम मेरे भाई डिस्टेंस उससे में है, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 6:7। यहाँ पर कितना? तो 1p का मान कितना गिवन है मेरे? 1p का मान आपको यहाँ पर 20 मिनट लेट है, तो इसका आ जाएगा 120 और इसका आ जाएगा 140। आपको क्या निकालना है? दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय। ये जनरल टाइम होता है, ये न्यू टाइम होता है, ठीक है? यानी 120 मिनट, 120 मिनट ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में डी है। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।